बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू NCTP। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंदर हमने देखा था कंप्यूटर जनरेशन्स क्या होती हैं, एवोल्यूशन क्या होता है, और एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन है उसको कैसे मेजर किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, व्हाट आर द की फीचर्स दे एडिड इन अ न्यू जनरेशन्स। और आपकी टोटल हमने इसी तरीके से फिफ्थ जनरेशन तक अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को देखा था कि कौन कौन से हार्डवेयर और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर के बारे में देखा था। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन टेक इनपुट, प्रोसेस दैट इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। तो ये तीन आपके कंप्यूटर की मेन जॉब्स थी, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड फाइनली आउटपुट, टू प्रोड्यूस द आउटपुट। और हमने ये भी देखा था कि वट एवर इनपुट यू एंटर्ड थ्रू योर इनपुट यूनिट लाइक कीबोर्ड और माउस, वो तमाम इनपुट आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंसीडर की जाती है। बट व्हाट हैपन कि जब ये इनपुट आपकी कंप्यूटर मशीन के अंदर फीड की जाती हैं, तो हमने ये बड़ी डिटेल में देखा था कि योर मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू एंड एनी अदर हाई लेवल टू लैंग्वेज। देन व्हाट हैपन और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी कोट की थी कि अगर कोई चाइनीज़ प्रोफेसर, चाइनीज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड वेल नोन प्रोफेसर आपको कोई इंट्रो टू कंप्यूटर का कोर्स करवाए अपनी नेटिव लैंग्वेज में, then what happened to you? Can you people understand the concept in that language? It seems to be impossible. तो इस केस में होता क्या है? We need to take the help of translator. What is the job of translator? ट्रांसलेटर आपका क्या काम करता है इस सिनेरियो में? ट्रांसलेटर बेसिकली ट्रांसलेट करता है वन लैंग्वेज इनटू अनदर, ताकि आपके जो लिसनर्स हैं दे कैन वेल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो सेम कंसेप्ट अप्लाइज इन कंप्यूटर सिस्टम। आप जो इनपुट फीड करते हो, दैट इनपुट बेसिकली एंटर इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज, और आपका इस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू मशीन लैंग्वेज, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड योर कोरस्पॉन्डिंग, मशीन कैन अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शन कि आप उसे क्या काम कराना चाह रहे हो या आपने क्या इंस्ट्रक्शन पास की। दिस इज़ द जॉब ऑफ द ट्रांसलेटर, जो कि बिल्ट इन आपकी मशीन के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। ओके, इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको कुछ बेसिक आइडिया आया था। यहाँ पे मैं एक चीज़ और एडअप करता जाऊँ, जिस तरह मैंने अपने ओरिएंटेशन में भी और अपने लेक्चर नंबर 1 इंट्रो लेक्चर में भी आपसे ये कहा था कि आपका जो कोर्स मॉड्यूल है ये इट इज़ बेसिकली एन एडवांस लेवल स्पेशलाइज्ड कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी। बट इट डजंट मीन कि आपको पहले दिन ही साइबर सिक्योरिटी की एक्सपर्टीज़ यहाँ पे हम सिखाएंगे। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे दैट कैन डाइजेस्ट दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अराउंड 10,000 स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड इन दिस प्रोग्राम नियर अबाउट। और एज आई मैंशनड यू अर्लियर इन मैनी टाइम्स कि बहुत सारे स्टूडेंट तो वो हैं जिनकी बैकग्राउंड भी CS की नहीं है, या जिनकी बैकग्राउंड CS की है तो बहुत ही बेसिक लेवल की बैकग्राउंड है, या जो FSC के, इंटरमीडिएट के या मैट्रिक के बच्चे हैं दैट बेसिकली एक्सेल इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग। तो ये कोर्स बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं इट कैन कवर ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, then we will move towards the networks and then finally we will move towards the cyber ethical hacking, और उसके बाद हम फाइनली वी विल मूव इनटू अवर स्पेशलाइज्ड एरिया जो फॉरेंसिक, पेन टेस्टिंग, सिक्योर कोडिंग आप लोगों ने
ऑप्ट किया हुआ। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्स स्ट्रक्चर का आपको आइडिया हो तो वहाँ पे भी ये इसी तरीके का रोड मैप होता है। जो आपके पहले 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें हम इंट्रो या आपके अलाइड कोर्सेज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक आपका मैथमेटिक्स, लाइक आपका कैलकुलस, लाइक योर इंग्लिश राइटिंग, योर पाक स्टडीज़, इन किस्म के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको हम पहले 2 या मैक्सिमम 3 सेमेस्टर के अंदर कवर करते हैं। उसके बाद हम अपनी कंप्यूटर साइंस के जो स्पेशलाइज्ड या जो एडवांस लेवल के कोर्सेज़ हैं उनको आपके कोर्स के अंदर, आपके कोर्स मॉड्यूल के अंदर एडअप करते हैं। एंड फाइनली आपके 6 सेमेस्टर के बाद आप अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाते हैं। उससे पहले छठे सेमेस्टर से पहले तो आपके पास जनरल नॉलेज होता है अबाउट द CS, जिसके अंदर आप लोग डेटाबेस भी देखते हो, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज भी देखते हो, नेटवर्क्स के कोर्सेज भी देखते हो। आफ्टर द 6 सेमेस्टर तब आपका स्पेशलाइज्ड एरिया आता है जिसके अंदर यू हैव टू चूज़ के इधर यू नीड टू ऑप्ट नेटवर्क्स कोर्स और डेटाबेसिस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेज। फिर डेटाबेसिस के हम आगे फर्दर लेके जाते हैं जिसमें बिग डाटा हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, और अगर आपने नेटवर्क्स में आना तो फिर हम इसकी सिक्योरिटी की तरफ भी ऐड करते हैं। तो ये वाला कोर्स भी आपका, इसका रोड मैप भी एग्जैक्टली वही फॉलो किया गया है जो कि आपका यूनिवर्सिटी के कोर्स मैप में होता है। तो अभी इतनी जल्दी, अभी पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बी पेशेंस। अभी हमने उन तमाम अपने स्टूडेंट्स को कवर करना है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। विद अ पैसिव टाइम यू विल सी कि हम अपनी एक्सपर्टी की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे। दी बेस्ट जो आपका कोर्स मॉड्यूल, डिज़ाइनिंग ऑफ द कोर्स मॉड्यूल होता है वो होता है फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरो। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको नैरो डाउन करते रहते हैं अनटिल के फाइनल में हमारा जो फोकल एरिया होता है वो पर्टिकुलरली वही इसको हम फिक्स करते हैं जिसमें हमें स्पेशलाइज्ड करनी है। डे 1 से नो वन विल टीच यू योर स्पेशलाइज्ड एरिया। आपकी बेसिक हो ही ना और आपको स्पेशलाइज्ड के ऊपर ट्रेनिंग दी जाए, देन व्हाट हैपन, वो तो आपके साथ भी ज़्यादती है और मैं भी बीइंग अ इंस्ट्रक्टर मेरे लिए भी वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ओके जी, तो बैक टू अवर दिस स्लाइड, जिसके ऊपर हमने अपना लास्ट टाइम भी बात किया था कि ये बेसिकली आपका कंप्यूटर सिस्टम की एक टोटली एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपकी तमाम किस्म की डाटा आ रहा है। और पहले इसका एक क्विक रीकैप करते हैं और उसके बाद हम आगे मूव करते हैं अपना बाकी चीज़ों के ऊपर, हाउ एक्चुअली दे वर्क। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।